सदर मुमलिकत के लिए इंतखाब कल होगा। नंबर गेम के लिए बिलावल और मरीम नवाज का गवर्नर हाउस पंजाब में इजलास। बिलावल ने नून लीग अरकान से कहा कि वो अपने वालिद के लिए वोट मांगने आए हैं। आसिफ जरदारी आपका ऐसे ही ख्याल रखेंगे जैसे उनका रखते हैं। मरीम नवाज ने कहा कि बिलावल वोट मांगने ना भी आते तो नून लीग का वोट जरदारी साहब का ही था। ऑपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने सदारती इंतखाब मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा इलेक्टरल कॉलेज मुकम्मल नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा उनका ईमान है नवाज शरीफ का भी दिल कहता होगा महमूद खान को वोट दो। शोर शराबे से भरपूर पंजाब असम्बली इजलास में 21 खवातीन और 3 अक़लियत अरकान ने हलफ उठा लिया। पंजाब असम्बली में पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के नारे और शोर शराबा। ऑपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव किया। ऑपोजिशन अरकान का कहना था कि इन नशिस्तों पर हमारा हक था जो दूसरी पार्टियों को दे दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बानी पीटीआई की रिहाई की करारदाद जमा करा दी। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, परवेज इलाही समेत दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाली खवातीन को सलाम। खवातीन के आलमी दिन पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ, मुजाहिरे, तकरीबात। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और हैदराबाद में खवातीन की रैलियाँ, औरत मार्च, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन की शिरकत, फरसूदा रस्में और रिवायती सोच ख़त्म करने, तहफ़्फ़ुज़ व सिनफ़ी मसावात का मुतालबा, नारों के ज़रिए मसाइल की निशानदही, शहनाई और ढोल की थाप पर रक़्स, मर्दों की भी इज़हार यकजहती के लिए शिरकत। गुजरात में शजरकारी मुहिम, तालिबात ने 10,000 पौधे लगाए। खानेवाल में ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस के ज़ेरे एहतमाम यौम ख़वातीन पर रैली। पेशावर और क्वेटा में भी तकारीब। मुज़फ़्फ़राबाद में ख़वातीन की रैली। इस्लामाबाद में औरत मार्च के शुरका और पुलिस आमने सामने। पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब से औरत मार्च के शुरका को आगे बढ़ने से रोक दिया। मार्च में शरीक खवातीन ने खारदार तारें हटा दी। पुलिस का कहना है कि औरत मार्च शुरका के पास एनओसी नहीं है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, आगे जाने नहीं दे सकते। औरत मार्च के शुरका के डीसी और इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ नारे। फरजाना बारी ने कहा कि अगर पुलिस ने हमें हाथ लगाया तो सब पर हिरासगी का पर्चा कटवाएंगे। कराची में भी फ्रेयर हॉल से प्रेस क्लब तक औरत मार्च। खवातीन के लिए तालीम, सेहत की सहूलतें फराहम करने के मुतालिबे। शरका ने तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाई। तख्लीकी पोस्टर्स और बैनर्स के जरिए लड़कियों की कम उम्री में और जबरी शादियों के खिलाफ और जिनसी हिरासानी समेत दीगर अहम मसाइल हल करने का मुतालिबा किया। लाहौर में प्रेस क्लब से एजेंटन रोड तक औरत मार्च का इनकाद। शुरका ने कहा कि खवातीन के साथ होने वाली ज्यादतियों और नाइंसाफियों पर सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इजहार यकजहती के लिए मर्दों की भी शिरकत। शुरका के तमाम इम्तियाजी कवानीन ख़त्म करने के मुतालबे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है हमें एक निज़ाम वज़ा करना है जिससे ख़वातीन को तरक्की के यकसा मौक़े मिलें। वुमेन डे की तकरीब से खिताब में कहा कि दफातर और फैक्ट्रियों में ख़वातीन मुखालिफ माहौल को दूर करने की ज़रूरत है। कौम की बेटियों को तरक्की की दौड़ में आगे लाना चाहते हैं तो उन्हें वसाइल फराहम करना होंगे। वज़ीर आज़म ने तकरीब में एसपी शहरबानो नकवी के लिए तालियां भिजवाईं और कहा कि शहरबानो नकवी ने अपनी जान हथेली पर रखकर एक खातून की जान बचाई। मैंने भी जलसों में आवाज़ें जो कसना होता है, जेल में जो एक ह्यूमिलिएटिंग सलूक होता है, मैं भी डेथ सेल में रह कर आई हूँ। तो अच्छा है मेरी ट्रेनिंग हो गई है, मुझे सख्त जान बना दिया है, तो मैं अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि ख़वातीन को हिरासा करना उनकी रेड लाइन है। खुद उन पर जलसों में आवाज़ें कसी गईं, हिरासानी का सामना किया, जेल भी गईं। मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करती हैं कि उन्हें इन सख्तियों ने सख्त जान बना दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में मरीम नवाज का ख़वातीन को सलाम। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली ख़वातीन को सराहा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत नौकरियों में ख़वातीन का कोटा 15% करने और महकमों में डे केयर सेंटर्स दोबारा शुरू करने का ऐलान।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के तलबा की मुलाकात। शेखुपुरा के दरगाही गुलफार फॉरेस्ट पार्क में विमेन डे पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। आईन पाकिस्तान में इस्लाम के बुनियादी उसूलों के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का जुडिशल अकेडमी में यौम ख़वातीन की तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामी तालीमात का गलत मफहूम लेते हुए ख़वातीन को तालीम से महरूम रखा गया। इस्लाम में ख़वातीन को सबसे ज़्यादा हुकूक दिए गए हैं। तकरीब से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदलिया में ख़वातीन की तादाद 50% होनी चाहिए। मुल्क भर में इंसाफ की फराहमी के लिए 20,000 जजेस होने चाहिए, उसमें से 10,000 ख़वातीन जजेस होनी चाहिए। यहाँ से मैं नहीं कर सकता, आप अपने चेयर पे जाएं, मेहरबानी करें प्लीज़, मेहरबानी करें प्लीज़। जी सेक्रेटरी साहब, एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, और लेके आएँ कि वो अपना वोट कॉस्ट करें। ये उनका राइट है और वो मेंबर ऑफ सेनेट है। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन के एहतजाज और मुतालबे पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का हुक्म दे दिया। पीटीआई के अली जफर ने कहा कि इस ऐवान के रुकन के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए भी अदालत जाना शर्मनाक होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं, आम माफ़ी दी जाए। मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है, उन्हें मिलनी चाहिए। नून लीग के सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि जो कुछ कौमी असम्बली में हो रहा है उससे अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि जब हाइब्रिड निज़ाम हो तो पार्लिमान की कारकर्दगी और अंदरूनी सियासत पर गुफ्तगू करना सैर हासिल नहीं। सियासी जमातें ग्रैंड कौमी मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें ताकि मुल्क मालियाती साम्राज्य और हाइब्रिड निज़ाम से निजात हासिल करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। जिला आवारान के दौरे के मौके पर आर्मी चीफ की शुहदा के अहले खाना, मकामी अमायदीन, किसानों से बातचीत। कहा, पाकिस्तानी अवाम को मुश्किलात के मुकाबले में डटे रहने वाले बलूचिस्तान के बहादुरों पर फख्र है। सिविल महकमों के साथ मिलकर बलूचिस्तान में तरक्याती और इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। किसानों को हर किस्म की ज़रूरी सहूलतें फराहम की जाएंगी। आर्मी चीफ ने कैडेट कॉलेज आवारान का इफ्तिताह किया, फैकल्टी मेंबरान और तलबा से बातचीत की। आर्मी चीफ जनरल को सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक फौज की समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट का इनेकाद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खिताब में कहा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अदालत ज़्यादा फैसले सुनाने के लिए मशहूर है। जस्टिस सरदार तारिक कहते थे कि 40 से 50 केस मेरी अदालत में लगा दें। लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले से इलेक्शन फिर डीरेल हो सकते थे। हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर उस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना। जस्टिस एजाजुल हसन ने बैठने से इनकार कर दिया था। हमने उनके बाद दूसरे सीनियर जज को साथ बिठाया और रात 12 बजे फैसला सुनाया। ऐसा ना होता तो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की दी तारीख पर इलेक्शन डीरेल हो सकते थे। साबिक निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान। मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी का ओहदा भी बरकरार रखेंगे। वज़ीर आज़म से आइनी फ़ॉरम्स और सूबे के हुकूक से मुतालिक ज़रूर मिलूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि बिजली के खालिस मुनाफे की मद में विफाक के ज़िम्मे 1510 अरब रुपए बनते हैं। भीख या खैरात नहीं मांग रहे हैं। हमारा हक है कि वक्त पर हमें हमारे सूबे के पैसे मिलें। बिजली और गैस की कीमत कम में दें, वो पैसे हमारे बकाया जात से काटें। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि 9 मई की वीडियो नहीं मिल रही, लेकिन सोबिया शाहिद की वीडियोज़ हमारे पास हैं। जिस वक्त वाक़या हुआ हम में से कोई ऐवान में नहीं था। सिंध असेंबली के बाद पंजाब, बलूचिस्तान और सेनेट से भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी शहीद और कौमी हीरो करार देने की करारदादें कसरत राय से मंजूर कर ली गईं।
बलूचिस्तान असम्बली से मंजूर शुदा करारदाद में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत से रुजू करके जुल्फ़िकार भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया जाए। सेनेट से करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कहा गया कि ऐवान हुकूमत से कहे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी हीरो डिक्लेयर किया जाए, शहीद करार दिया जाए। पंजाब असम्बली ने भी भुट्टो को सरकारी शहीद और कौमी हीरो करार देने की करारदाद मंजूर कर ली। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की तकसीम की निगरानी के लिए आवाम के पास पहुँच गई। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, घर घर जाकर आवाम से बराह रास्त बात की। रमज़ान पैकेज के मायार, तरसील और अमले के रवैये के बारे में पूछा।